टेक न्यूज। भाजपा के वरिष्ठ नेता, बात की जाए यहाँ पर अगर लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में, आज 95 साल के हो गए हैं लाल कृष्ण आडवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक में बीजेपी के हर बड़े दिग्गजों ने न सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन पर बधाइयां दी, बल्कि आडवाणी के घर पहुंचकर पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देते हुए उनसे भेंट भी की, उनकी सेहत के बारे में जायजा भी लिया। ऐसे में आज हम आपको आडवाणी जी की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जो शायद आपको मालूम ना हो या फिर शायद आपका इस पर ध्यान न गया हो। 8 नवंबर साल 1927 को सिंह के कराची में जन्म हुआ था भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक लाल कृष्ण आडवाणी का। शिक्षित हिंदू सिंधी परिवार में जन्म लेने के बाद आडवाणी भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। शुरुआती जिंदगी की बात की जाए तो आडवाणी यूरोपीय, हिंदू, सिंधी, मुस्लिम, शिया, पारसी और पठानों की मिलीजुली आबादी वाला इलाके बिता और उसके बाद किसी महानगर सरीखे विकसित और सांगन संपन्न था। वहाँ पर आपको बता दें कि जिंदगी उनकी गुजरी है शुरुआत में आडवाणी के परिवार पर भी क्षेत्र की मिश्रित संस्कृति की छाप दिखती है। कहा जाता है कि उनका परिवार का पारंपरिक पेशा मुस्लिम राजाओं के यहाँ राजस्व जमा करने का ही था, लेकिन अंग्रेजी शासन में पेशा भी आधुनिक हो गया था। आडवाणी के एक चाचा के बारे में कहा जाता है कि लोक सेवक रहे, दूसरे वकील रहे तो तीसरे केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे और उनके पिता किशन चंद्र सबसे बड़े भाई के साथ परिवार का व्यवसाय संभालते थे। अगर आडवाणी की मां की बात करें तो ज्ञानी देवी जो घर संभालती थी। सिंह में हिंदू सिर्फ 25% थे उस वक्त, लेकिन आडवाणी के दादा संस्कृत के विद्वान भी थे। उनके परिवार के सदस्य गुरु ग्रंथ पढ़ते थे और गुरुद्वारा भी जाया करते थे। कुल मिलाकर आडवाणी का परिवार एक संपन्न, समावेशी, सुधावादी हिंदू परिवार था। क्षेत्र की समरसता को याद करते हुए उस वक्त की आडवाणी ने कहा था कि हिंदुओं के लिए ये आम बात थी कि वे सूफी संतों की दरगाहों पर शीश झुकाएं और मुसलमान हिंदू त्योहारों को मनाएं। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की साझेदारी के बारे में तो आप जानते ही हैं। उनकी साझेदारी के बारे में आज भी किस्से खूब मशहूर हैं। उन्हीं की साझेदारी पर पेंगुइन प्रकाशन से प्रकाशित किताब जुगलबंदी में लेखक विनय सीतापति ने बताया है कि आडवाणी का परिवार पारसी इलाके जमशेद क्वार्टर में एक बंगले में रहा करता था। वहां उनके पास एक विक्टोरियन घोड़ा गाड़ी थी जो कराची के लिहाज से बहुत बड़ी बात थी। अगर आडवाणी की पढ़ाई की बात करें तो कैथोलिक स्कूल सेंट पैट्रिक से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट की। 14 साल की उम्र में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आडवाणी को आरएसएस के बारे में पता चला था। तब सन 1942 में, यानी कि आज़ादी से पहले, स्कूल खत्म हो चुका था उनका और हैदराबाद में टेनिस सीखते हुए अपनी छुट्टी आडवाणी बिता रहे थे। विनय सीतापति ने किताब में लिखा है, एक रोज आडवाणी के एक साथी खेल बीच में छोड़कर जाने लगे थे। तब आडवाणी ने उनसे पूछा कि खेल पूरा किए बिना क्यों जा रहे हो। उन्होंने कहा, मैं कुछ दिन पहले आरएसएस में शामिल हुआ हूँ, शाखा पहुंचने में देर नहीं कर सकता, वहां समय की पाबंदी बहुत मायने रखती है। इसके बाद आडवाणी भी अपने दोस्त के साथ शाखा जाने लगे। इस तरह से धीरे धीरे वो आरएसएस से जुड़ते रहे और फिर राजनीति में उनकी कहानी सब जानते हैं किस तरह के मशहूर है। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में अगर बात हो रही है तो एक और बात है जो हम आपको उनकी निजी जिंदगी के बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे। पाकिस्तान के कराची में जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता रहे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर, भारत देश के 7वें पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर, पूर्व उप प्रधानमंत्री के तौर पर 2002 से 2004 तक राज कर चुके हैं और दरअसल भारतीय जनता पार्टी के को फाउंडर के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
के बहुत ही बड़े सदस्य वो रहे हैं। और तो और आपको बता दें, कमला अडवाणी से उनकी शादी हुई थी साल 1965 में। साल 2016 तक उनकी शादीशुदा जिंदगी चली। और तो और अगर सिबलिंग्स की बात करें तो शीला अडवाणी उनकी बहन है। बच्चों की बात करें तो प्रतिभा अडवाणी और जयंत अडवाणी लाल कृष्ण अडवाणी के बच्चे हुए। और ये सब जानते हैं, ये तस्वीरें जो हैं फिलहाल की है लाल कृष्ण अडवाणी की। इस वक्त वो किस तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं आप देखिए। हमेशा से लाल कृष्ण अडवाणी को सम्मान देने वाले, सामान्य तरीके से नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा सम्मानपूर्वक मोदी जी उनसे मिले हैं। जन्मदिन पर उनको फूल भेंट करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर आपको एक और बात बता दें कि लाल कृष्ण अडवाणी के साथ मोदी जी ने काफ़ी समय गुजारा। इस वक्त इन्होंने खाना भी खाया और वक्त ऐसे गुजारा। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।